नमस्कार, सीके टीवी इंडिया में आप सबका स्वागत है। आज मेरे साथ राजन पासवान जी मौजूद हैं और इनके बारे में बात करूं तो ये 2010 से अभी तक कई जॉब अचीव कर चुके हैं। बिहार पुलिस की बात करें, चाहे हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट में भी, सिविल में भी जॉब कर चुके हैं और वर्तमान में भी हैं और अभी बीपीएससी पास करके ऑफिसर भी बन चुके हैं और लगातार तैयारी कर रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर, आप शुरुआत में सबसे पहले क्या जॉब हुआ था आपका? मुझे 2010 में सबसे पहले बिहार पुलिस में सिपाही के पद पर मैं नियुक्त हुआ था, कांस्टेबल में जी। और उसके बाद 2013 में हम सिविल कोर्ट में क्लर्क के रूप में पदस्थापित हुए। और उसके बाद 2016 में हम हाई कोर्ट में असिस्टेंट के रूप में ज्वाइन किए। अच्छा। और अभी मेरा बीपीएससी में, जैसा कि आपको पता है कि रेवेन्यू अफसर के पद पे मेरा रिजल्ट हुआ है। कौन सा बीपीएससी का? 64वीं में आरओ के पद पर आप चयनित हुए हैं। तो अभी पोस्ट भी मिल चुका है? कहाँ पर आपका पोस्ट? नहीं, वो अभी ज्वाइनिंग मेरा भी नहीं हुआ है। ज्वाइनिंग नहीं हुआ है, लेकिन आरओ का पोस्ट मिल चुका है। हाँ, मिल चुका है। सर, तो अब ये तो हो गया कि आप इतने सारे जॉब हासिल किए, छोड़ते गए, नीचे से ऊपर बढ़ते गए और आपके साथ काफ़ी समस्या, यानी कि काफ़ी आप तैयारी कर रहे थे। ये क्या हो गया? आप लगातार तैयारी कर रहे थे, यानी कि आप सब उस समय से लगातार तैयारी कर रहे थे 2010 से अभी तक। तो उस समय तैयारी के दौरान क्या क्या समस्या आपको झेलना पड़ा सर? देखिए, तैयारी, नौकरी में रह के तैयारी करना तो ऐसे ही बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण काम है। लेकिन मन में शुरू से ही था कि जैसा कि लोग प्रोत्साहित हमको किए, मेरे गुरुजन या जो सीनियर्स लोग थे, कि भाई ऐसा नहीं है कि एक में हो गया तो रुक जाना है, आगे बढ़ने का प्रयास करते रहना। अब होना या ना होना ये अलग मैटर रहता है, लेकिन अब मेरा काम था प्रयास करना और प्रयास करते गए और मुझे सफलता मिलती गई। इस दौरान चुनौती ये होता था कि अब ड्यूटी भी करना है और पढ़ाई भी करना है। तो अब जैसा कि मैंने बताया कि मैं बिहार पुलिस में था सिपाही के पद पर, तो वहाँ पे चुनौती तो मतलब ड्यूटी का चुनौती एक अलग रहता है और उसके बाद पढ़ना, तो ये अपने आप में बहुत, आप सोच सकते हैं या सुनने वाले लोग सोच सकते हैं कि किस तरह का चुनौती होता है। उसमें ट्रैफिक ड्यूटी है, हालांकि उसमें हम ज़्यादा दिन ड्यूटी नहीं कर पाए, 2 साल रहे, जिसमें ट्रेनिंग के दौरान मैंने ड्यूटी किया था, ट्रैफिक वगैरह का, थाना में भी कभी कभी ड्यूटी किया था। और ट्रेनिंग के बाद भागलपुर आईजी के यहाँ मैंने संतरी ड्यूटी किया था। अच्छा। काफ़ी दिन तक। तो वहाँ पे थोड़ा सा ये था कि ड्यूटी के बाद समय जो मिलता था उसमें हम पढ़ाई करते थे। अच्छा, तो आप 64वीं में तैयारी कर रहे थे। उस तैयारी के दौरान जो है क्या क्या ऐसा आप बुक पढ़ें, क्या क्या जो बुक को सिलेक्शन किए जिससे आपका जो है बीपीएससी क्वालिफाई हुआ? 64वीं के दौरान जीएस में जो सामान्य रूप से मार्केट में उपलब्ध होता है बुक, उसी में से लोगों के सजेशन के अनुसार चुन के पढ़े। और ऑप्शनल मेरा था ज्योग्राफी। हाँ, ज्योग्राफी ऑप्शनल था। उसमें ज्योग्राफी में खुल्लर सर का किताब मैंने सेलेक्ट किया था और उसी से मैंने तैयारी किया। करेंट अफेयर्स कैसे सर आप मैनेज किए थे? करेंट अफेयर्स तो देखिए, सबसे पहली बात कि मुझे समय का काफ़ी अभाव था और मेरे पास पारिवारिक जिम्मेवारी भी है, तो उस सब को देखते हुए बहुत कम समय मिल पाता था। तो जो मैगज़ीन बाज़ार में उपलब्ध है उसी को पढ़ के मैंने करंट अफेयर्स का तैयारी किया था। और रेगुलर टेस्ट देता था मैं, और टेस्ट में जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता था, टारगेट मेरा यही रहता था कि उसी टाइप का टॉपिक को पढ़ा जाए, जिससे, चूँकि लोग जो टेस्ट में क्वेश्चन बनाते हैं वो अनुभवी होते हैं और वो उसी टाइप का क्वेश्चन सेट करते हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होता है। तो मैं उसी को टारगेट करता था केवल, और उसी के आधार पे मैंने। अगर पारिवारिक जीवन की बात करें तो आपके फैमिली बैकग्राउंड क्या था? फैमिली बैकग्राउंड, मेरे पिताजी एक ड्राइवर हैं जो गांव में ही गाड़ी चलाते हैं, गांव के ही प्राइवेट गाड़ी है वही चलाते हैं। और माँ मेरी हाउसवाइफ है, जो शुरू में वो भी मजदूरी वगैरह करती थी जब हम छोटे थे तब, लेकिन बाद में जब हमको नौकरी हो गया तो उसको हम मना कर दिए कि अब तुमको कमाने की ज़रूरत नहीं है, तो हम खुद करेंगे। और उसके बाद मेरी
2010 में नौकरी हो गई थी, तो 2014 में मैंने शादी किया। शादी के बाद उसके बाद परिवार में मेरा 2 बच्चे भी हैं जो अब तो पढ़ने भी लगे हैं, तो ये सब जिम्मेवारी मेरे पास है और फैमिली बैकग्राउंड मेरा ये है। अच्छा, तो यानी कि आप जो हैं, आप अगर कोई मोटिवेशनल अगर लेना चाहे तो आपसे लेना चाहिए, यानी कि सामान्य वर्ग से, सामान्य परिवार से बिलोंग करके शुरुआती हो, जैसे जैसे आप अचीव मिलते गए या जैसे जैसे आप जॉब हासिल करते गए और आगे बढ़ते गए, यानी कि आप शुरुआत में एक कांस्टेबल से होते हुए क्लर्क बने, क्लर्क से फिर आप ऑफिसर बने, और ऑफिसर से भी अभी आप बता रहे थे कि हम यूपीएससी के भी अभी तैयारी कर रहे हैं। जी, इसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि अब चूँकि अधिकांश लोगों का जो बैकग्राउंड होता है, खास के जो कंपटीशन का तैयारी करते हैं लोग, उनको उनका बैकग्राउंड जो रहता है वो ग्रामीण बैकग्राउंड से आते हैं, तो उनके साथ समस्या ये आती है कि गांव में इस तरह का सुविधा नहीं होता है। लेकिन अगर ये मन में ठान लिया जाए कि भाई नहीं हमको करना है ना, तो ये सब जो समस्या है ना वो काफ़ी पीछे छूट जाता है। तो जो भी उपलब्ध है, जहाँ जिस तरह की सुविधा उपलब्ध है, उतना ही उसी के सहारे आगे बढ़ा जा सकता है। हाँ, और मैंने भी वही किया है। जहाँ जैसे टीचर मिले, जिस तरह के टीचर मिले, उन्हीं के बदौलत आज मैं यहाँ तक आ पाया हूँ। तो इसलिए, और ये चीज़ की हमारे पास ये सुविधा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये सब चीज़ केवल खुद को बचाने का हम समझते हैं, जहाँ तक मेरा मानना है कि ये सब खुद को बचाने का बहाना है और कुछ नहीं है। तो ये बहुत मतलब अब खुद को बचने का बहाना एक देना, ये ठीक बात नहीं है। जहाँ हम हैं, जिस रूप में है, उसी रूप में हम कुछ करने का प्रयास करेंगे तो स्वाभाविक सा है कि सफलता मिलेगी। बिल्कुल सर, आपके जो ये कहानी सुनकर मुझे भी एक बहुत ही प्रेरणा मिल रहा है कि आप एक शुरुआत में एक छोटे से शुरुआत करके आप अभी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। अब तो आप अगर यूपीएससी निकला तो बहुत बड़ा अवसर बने, यानी कि देश के सबसे बड़ा जॉब यूपीएससी होता है, और इस एक क्वालिफाई करें। उम्मीद है कि आप इसको भी क्वालिफाई कर लेंगे। जिस तरह से आपके अंदर जोश जुनून देखने को मिल रहा है, तो क्या जो तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को क्या कुछ कहना चाहेंगे आप, जो हमेशा निराश हो जाते हैं तैयारी के दौरान और वो जॉब हासिल नहीं कर पाते हैं? निराश होने की जहाँ तक बात है, उसके लिए तो कई सारा परिस्थिति आती है, उस तरह के निराश होना पड़ता है। लेकिन जब हम मैदान में उतरते हैं तो ये सोच के नहीं उतरना चाहिए कि अब हमारे पास कोई समस्या नहीं आएगी। समस्या तो आएगी, उसमें हो सकता है कि काफ़ी समय लगे, और तो एक पेशेंस का चुनौती रहता है कि भाई पेशेंस आदमी खोने लगता है। तो ये सब पर थोड़ा सा धैर्य, मतलब पेशेंस पर ही पेशेंस हम कहेंगे कि भाई उसको रखना चाहिए, ताकि ये सब चीज़ आदमी को आगे बढ़ने का मोटिवेशन मिल सके। और जहाँ तक यूपीएससी की बात है, तो देखिए मेरा जो स्थिति है अभी, वो मेरा एज जो नॉर्मल एज है वो एक्सपायर कर चुका है। अब जो हमको अपर एज लिमिट, अपर एज में जो रिलैक्सेशन मिलता है, उसके आधार पे हम आए हैं। तो हम समझते हैं कि इस सिचुएशन में मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। अगर हम तैयारी कर रहे हैं, हमको नहीं भी अगर मिलता है तो हमको मतलब तैयारी के बदौलत हम कुछ इतना जान जाएंगे कि हम जीवन में और उसका उपयोग कर सकेंगे, अपने लिए, परिवार के लिए और लोगों के लिए। क्या बात है। अभी मेरे साथ राजन पासवान जी हैं, और इनसे काफ़ी चीज़ बात हुई, काफ़ी मुद्दा पर बात हुआ, और किस तरह से एक छोटे से शुरुआत करके छोटे से जॉब हासिल करते हुए आज बीपीएससी पास किए और यूपीएससी में भी लगे हुए हैं, और उम्मीद है कि यूपीएससी भी क्रैक कर लेंगे। और इनकी जो है जर्नी देख करके आप लोग को क्या लगा, आप लोग का क्या राय हुआ, आप लोग क्या समझे, आप लोग को क्या सीख मिला, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप देख रहे थे CK TV इंडिया न्यूज़, चित्रंजन कुशवाहा के साथ। नमस्कार, जय हिंद।